जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज गौहत्या के एक मामले में हिंदू सनातनी गौरक्षक संगठनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संगठन ने आरोप लगाया कि गौहत्या के मामले में अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई और यदि 15 जुलाई तक आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो 16 जुलाई को चौबेपुर थाने में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। गौरक्षकों के अनुसार चौबेपुर थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 0207 दिनांक 7 जुलाई 2026 में नामजद आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई में देरी हो रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि थाना क्षेत्र में गौहत्या के घटनाओं में कुछ पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत है। हालांकि इन आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस की ओर से इस संबंध में आधिकारिक प्रतिक्रिया आना भी शेष है। संगठन का कहना है कि यदि इसी मुद्दे को लेकर 10 जुलाई को चौबेपुर थाने के हनुमान चालीसा पाठ का धरना प्रदर्शन प्रस्तावित था, लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारी द्वारा मामले में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद कार्यक्रम स्थापित हुआ। गौरक्षकों का दावा है कि पुलिस अधिकारियों ने मौखिक रूप से भरोसा दिलाया कि 24 घंटे के भीतर नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि जांच में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता आती है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पहले आपको बताना चाहते हैं, स्थगित नहीं किया गया है। 10/7/2026 को जो धरना होना था, तो 7/7/2026 को एक FIR दर्ज होती है, जिसका FIR नंबर होता है चौबेपुर थाने की 207, जिसमें गांव में बंधी हुई एक कुर्मीखेड़ा गांव है यहाँ पे, वहाँ पे एक घर के बाहर दूध देने वाले गाय बंधी थी। उसको वहीं पे गौ तस्करों ने किनारे करके काटा और काट के उसको ले गए। नहर के किनारे बंधी थी बछिया, तो उसको भी काट के ले गए। वहाँ पे पुलिस आए, संबंधित जो CO ACP साहब थे वो आए थे। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसी तरीके से भी पूर्व में भी पारा प्रतापपुर गांव में भी के बगल में जंगल पड़ता नहर के किनारे, वहां भी गौ तस्करी हुई, जिसकी भी सूचना मौखिक दी गई, लेकिन पुलिस ने कहा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरीके जादेपुर गाँव में जंगल है, वहाँ पे बम्बूर खड़े, वहाँ भी गौ तस्करी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद ये तीसरी घटना जब हम लोगों ने इसको संज्ञान लिया हुई, तो आज परसों की घटना होने के बाद में कल सूचना मिलती है कि यहाँ पे जो गौ तस्कर हैं, उन गौ तस्करों से यहाँ चौबेपुर कस्बे में 2 जो नए दरोगा हैं, एक का नाम है दीपक जी और दूसरे हैं सहदेव जी। सहदेव जी उस दिन मौखिक वहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा उनको गौ तस्करों को बताया जाता है कि आपका नाम ये हम लोग जो हैं संगठन के लोग, हिंदू सनातनी सारे लोग वहाँ एकत्र थे, तो सारे लोगों को उन्होंने बताया ये लोग आपका नाम ले रहे हैं, और अन्यथा की स्थिति में उनसे जो उगाही करने का प्रयास किया। उन लोगों ने हम लोगों को, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे स्वयंसेवक, हमारे जो बजरंगी थे, उनके पास जाकर धमकाने का काम करने लगे। वो कहते हैं कि अगर आप लोग मेरे खिलाफ ऐसा नाम लोग करोगे तो हम तुम लोगों को ठीक कर देंगे, पुलिस से झूठे मुकदमों में फंसवाएंगे, जैसे कि कई लोगों पे पहले झूठे मुकदमे लिख चुके हैं। लेकिन पुलिस अपने को बचाने के लिए हम सबको फंसाने का प्रयास कर रही है, और वो जो दरोगा हैं वो निरंतर अभी भी यहाँ से निकल के गए धमकाते हुए और हाथ हिस्से हिलाते लेते गए। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा, तो जो संबंधित यहाँ पे थाना अध्यक्ष जी हैं मिश्रा जी, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 24 घंटे में संबंधित जिम्मेदार गौ तस्कर, इसमें संलिप्त पुलिस के जो भी कर्मचारी हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। तो इसलिए हम लोगों ने स्थगित ना करते हुए हमारा जन जागरण 5 दिन तक 15/7/2026 तक गांव-गांव में जन जागरण करेगा। अन्यथा की स्थिति में अगर समुचित कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं तो 16 तारीख को 16/7/2026 को पुनः उसी स्थान पे विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। क्योंकि आज जिस तरीके सनातन की परंपरा बेला की मधुर स्वर चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में इस तरीके से हमको जो गालियां पड़ रही हैं, आज हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदुत्व सरकार को बदनाम करने के लिए जो ये विरोधी कूटरचित घटना घटाने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग करने नहीं देंगे। चाहे पुलिस हम पे हजारों मुकदमे लिख के जेल भेज दे, गोली मार दे, हम मरने को तैयार हैं, लेकिन हम हिंदू विरोधी कार्य पुलिस को नहीं कराने देंगे। इस मामले में किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? अभी हमारी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात नहीं हुई है। हमको थाना अध्यक्ष जी ने बताया है कि DCP साहब से उनकी बात हुई है। पूर्व में कल हमारे शाम को श्री कुक्कू जी, श्री मनीष जी को बुलाकर थाना अध्यक्ष जी ने उनसे बात कराई फ़ोन पे, और बात कराने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया है कि 24 घंटे में कार्रवाई। तो इसलिए हम लोग उनको एक मौका देना चाहते हैं कि अगर वो हमारे साथ हिंदू सनातन बन के काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है।
अगर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर क्या करेंगे? 16/7/2026 को विशाल धरना प्रदर्शन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कानपुर और चौबेपुर पुलिस प्रशासन की होगी।